हेलो व्यूअर्स, क्विक इन्फॉर्मेशन टीवी चैनल पर आप सबको वेलकम करता हूं। ताज़ा तरीन खबरों से आपको आगाह करते चलें। पीसीबी ने साबिक चीफ सिलेक्टर इंजिमामुल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक चीफ सिलेक्टर इंजिमामुल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया है। कुछ रोज कबल इंजिमामुल हक का एक कंपनी के साथ शेयर होल्डर होने का मामला सामने आया था। ताहम इंजिमामुल हक कमेटी की तश्कील से पहले ही चीफ सिलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी हो गए थे। पीसीबी ने टीम के इंतखाब के अमल और मफादात के टकराव के हवाले से 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी, लेकिन इंजिमामुल हक का इस्तीफा कबूल नहीं किया था। ताहम अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान में तस्दीक की गई है कि इंजिमामुल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया गया है। पीसीबी का कहना है कि इंजिमामुल हक ने टीवी प्रोग्राम में बोर्ड कवानीन के मनाफी गुफ्तगू की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे मुताल्लिक तहकीकात जारी रखेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि इंजिमामुल हक ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि वो मजीद काम नहीं करना चाहते। उनके इस्तीफे के बाद उनकी सिलेक्शन कमेटी का बरकरार रहना भी मुश्किल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंजिमामुल हक के रवैये से शदीद नाखुश है। कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर इंजिमामुल हक ने कहा है कि मैंने चीफ सिलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा टीम की परफॉर्मेंस नहीं की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मेरे खिलाफ बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की वजह से दिया था। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक से गुफ्तगू करते हुए इंजिमामुल हक ने कहा कि मैंने टीम की खराब परफॉर्मेंस की वजह से इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि बोर्ड ने मेरे हवाले से एक फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, जिसके बाद मैंने कहा था कि मैं मुस्तफ़ी हो जाता हूं और आप अपनी तहकीकात मुकम्मल कर लें और उसके बाद हम बैठकर फैसला कर लेंगे। उनका कहना था कि मुझे और बोर्ड को एक ही होना चाहिए था, जिससे अच्छा मैसेज जाता था। जिस वक्त ये बयान दिया गया था कि मैंने टीम इंजिमाम और बाबर को दे दी थी, अगर उस वक्त ये बयान दिया जाता कि चीफ सिलेक्टर भी हमारा है, टीम भी हमारी है और कप्तान भी हमारा है, और ये मैसेज हमारे बोर्ड की तरफ से लड़कों को जाता, तो उनके दिल बड़े हो जाते। लेकिन उसके बजाय ये मैसेज मिला कि चीफ सिलेक्टर पर एक फाइंडिंग कमेटी बैठी है। उन्होंने कहा कि 1992 से 2023 के वर्ल्ड कप तक एक चीज देखी है कि जब भी कौमी टीम की परफॉर्मेंस बुरी हुई है तो क्रिकेट ना खेलने वाले लोग सारा मलबा क्रिकेटर्स पर डालकर एक तरफ हो जाते हैं। मफादात के टकराव और खिलाड़ियों के एजेंट की कंपनी के हवाले से सवाल पर चीफ सिलेक्टर ने कहा कि साया कंपनी खिलाड़ियों के मामलात को देखती है, वो मेरे मामलात भी देखते हैं। ऐसी कंपनी आईसीसी की जानिब से मंजूर शुदा होती है और बोर्ड के पास उनका सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। इसी तरह याजो कंपनी 2020 में जब कोविड था तो हमने अमेज़न पर काम करने के लिए बनाई थी कि जिसमें इंग्लैंड में जो साइकिलों के हेलमेट होते हैं ये उस कंपनी ने देने थे, लेकिन उसमें हमारी कोई ट्रांजैक्शन शुरू ही नहीं हुई। इसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जून में दिया जाता है और मैं सितंबर में आया था। जब उनसे सितंबर तक मसला हल ना हुआ तो चेयरमैन पीसीबी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि इंजिमाम से कहो वो मसला हल करा देता है। जिस दिन टीम वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी उस दिन रात पीसीबी के दफ्तर में बैठकर ये मसला हल किया गया और फिर टीम गई है। आपको तो मुझे क्रेडिट देना चाहिए था कि जो मसला आपका 3-4 महीने से हल नहीं हो रहा था उसको बैठकर हल करा दिया और बाद में आप मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चेयरमैन बोर्ड बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि जब उन्होंने फाइंडिंग कमेटी बनाई है तो मैंने उनसे जाकर कहा है कि ये खबरें आ रही हैं कि इंजिमाम ने ब्लैकमेल किया है कि अगर आप खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो टीम वर्ल्ड कप पर नहीं जाएगी, तो आप याजो कंपनी की तहकीक ज़रूर कराएं, लेकिन इस चीज़ को तो कहें कि ऐसी कोई बात नहीं है। साबिक अजीम बल्लेबाज इंजिमामुल हक ने कहा कि मुझे जवाब दिया गया है कि हम ऐसा कोई बयान नहीं दे सकते। मैंने कहा कि आप क्यों नहीं दे सकते, मैं आपका चीफ सिलेक्टर हूं और अगर आप मेरी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन लेगा। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते और आप पर फाइंडिंग कमेटी बनेगी। इस बात पर मैंने कहा कि अगर आपने फाइंडिंग कमेटी बनानी है तो मैं मुस्तफ़ी हो जाता हूं ताकि आप तहकीक कर लें। उन्होंने कहा कि मैंने और मेरे वकील ने बोर्ड को ईमेल की कि जो भी फाइंडिंग हो रही है तो हमें बुलाया जाए और हमें सारी चीज़ें बताई जाएं, लेकिन ना हमारी ईमेल का जवाब दिया जा रहा है, ना हमें बुलाया जा रहा है और ना बताया जा रहा है कि किस बात की तहकीक हो रही है। जबकि मुझे ये बात भी टीवी से पता चली है कि बोर्ड ने मेरा इस्तीफा कबूल नहीं किया। इंजिमाम ने वर्ल्ड कप के लिए टीम के इंतखाब में बोर्ड की जानिब से उन्हें और कप्तान बाबर आजम को मुकम्मल इख्तियार देने के पीसीबी के मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा कि मैं इस टीम के पीछे खड़ा हूं और बुरी परफॉर्मेंस के बाद भी पीछे नहीं हटूंगा।
ان کا کہنا تھا کہ پھر چیئرمین پی سی بی نے ایشیا کپ کے بعد بیان دیا کہ میں ورلڈ کپ کے لیے تمام سابق کپتانوں کو بلا کر ٹیم کی سلیکشن کرتا ہوں. میں اس میٹنگ میں نہیں گیا. مجھے لگا یہ میٹنگ صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ کسی کی عزت ہی نہیں کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے کہ اس طرح سے کپتانوں کو بلا کر سلیکشن ہوئی ہو؟ تو آپ بچنے کی کوشش نہ کریں. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی افغانستان کے ہاتھوں شکست کا 2007 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی آئرلینڈ کے ہاتھوں شکست سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس افغانستان کی ٹیم نے تو آسٹریلیا کے لیے بھی مشکل ڈال دی تھی. اگر کل میکسویل ون ڈے کرکٹ کی بہترین اننگز نہ کھیلتا اور آسٹریلیا ان سے ہار جاتا تو کیا ہم ان سے بھی یہی کہتے کہ کپتانی چھوڑ دیں؟ خیال رہے کہ بھارت میں جاری ورلڈ کپ میں قومی کرکٹ ٹیم کی مسلسل ناقص کارکردگی کے بعد ٹیم سلیکٹر اور کپتان سمیت ٹیم انتظامیہ اور بورڈ پر تنقید کی جا رہی تھی. لیکن اسی دوران ٹیم کے انتخاب میں مفادات کے ٹکراؤ کے حوالے سے میڈیا میں رپورٹس آئی تھیں. میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ کھلاڑیوں کی مینجمنٹ کمپنی میں انضمام الحق کے حصص ہیں جو پی سی بی میں رجسٹرڈ ہے. رپورٹ میں مزید کہا گیا تھا کہ بابر اعظم اور محمد رضوان سمیت قومی ٹیم کے کئی نمایاں کھلاڑی بھی مذکورہ کمپنی سے منسلک ہیں. بورڈ نے ان رپورٹس کی تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی جس پر انضمام نے چیف سلیکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. انضمام الحق کے انٹرویو پر پی سی بی کا رد عمل آ گیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انضمام الحق کی ای میل کل موصول ہوئی ہے. یقینی جواب دیں گے. تحقیقات مفادات کے تصادم کی ہو رہی ہے اور یہ انضمام کو پتہ ہے. تمام تحقیقات مکمل ہونے پر ان کو بتایا جائے گا اور انہیں بلایا بھی جائے گا. پی سی بی کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ کی ترقی میں انضمام الحق اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. پی سی بی کی نیت خراب ہوتی تو انضمام الحق کو ہٹا دیتے. تحقیقات نیک نیتی کی بنیاد پر کر رہے ہیں. انضمام الحق کو عزت دینے کی وجہ سے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا ہے.